तो आज के प्रोग्राम को हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हम गणेश वंदना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। यस, गणेश जी के लिए आप सभी क्लेप कर सकते हैं आज के प्रोग्राम के शुभारंभ के लिए। और अब हम बढ़ते हैं प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए। आज के प्रोग्राम की खूबसूरती हमारी ये है कि इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी किरदार निभा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग है। और आज के प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हम आपकी जबरदस्त क्लैपिंग के साथ सुशील सर को इनवाइट करेंगे, जो हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट है। तो आप स्क्रीन के ऊपर क्लैपिंग करते हुए नजर आने चाहिए। वेलकम सुशील सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मेरे हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, राइट, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूँ। चलिए, मेरी आवाज आ रही है अनिल सर? बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार मीठे स्वरों में आपकी आवाज हमारे तक पहुंच रही है। यस सर। थैंक यू वेरी मच। और मुझे दिखाई तो दे रहे हैं, सब क्या हो गया? हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत अच्छा है। तो अनिल जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो बुधवार रहता है ये वाकई में बहुत एक्साइटेड रहता है। मैं हर बुधवार को जो है वो बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। सोचता हूँ कि एक ये ऐसा दिन आता है जब हम लोग जो है वो हम हमारे परिवार से रूबरू होते हैं, हम हमारे परिवार को जानते हैं और मौज मस्ती डांस वगैरह करते हैं ना। ये सारा जो है वो काम हम लोग हर बुधवार को करते हैं ना। तो मेरा नाम सुशील गौड़ है और सबको मैं बोल रहा हूँ तो सब एक बार अनम्यूट करके बोलेंगे कि हेलो सुशील। कोई बोल सकता है मेरे को हेलो सुशील सर? ऐसा कोई बोल सकता है? भगवान ने दिया है हाथ वगैरह तो बोल सकते हैं सब मेरे को। सभी हेलो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हेलो सुशील सर। हेलो सुशील सर। हेलो सुशील सर। हेलो सुशील सर जी। हेलो सुशील सर। अरे भाई, राधे राधे सर। हेलो सर जी। हेलो सर जी। जय श्री राम। आज का जो हमारा बुधवार का थीम रहेगा है ना, थीम बहुत अल्टीमेट है, बहुत जबरदस्त है। और बोला जाता है कि नहीं खावे तो भी अच्छा नहीं लगे और खावे तो भी चलाना पड़ता है ना। तो आज हम बात करेंगे शादी की रस्मों के ऊपर, है ना। अच्छा, ये शादी क्या होती है? 2 मिनट हम इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। शादी का मतलब होता है दो फैमिली, दो परिवार, सिर्फ दो लड़के नहीं या लड़की नहीं, सिर्फ दो संबंध नहीं बल्कि कई उनकी पीढ़ियों तक कई रिश्तेदारों के साथ आपका एक नया संबंध स्थापित हो जाता है, जो आगे आने वाले समय में
दोनों मिल करके जो सगे संबंधी रहते हैं वो इस संबंध को बढ़ाते हैं, नए संस्कारों को बढ़ाते हैं और नई तरह जिंदगी जीते हैं। आप मुझे बताइए, आज हम सारी बात करेंगे शादी को लेकर के, ठीक है। और शादी जो है उसके लिए बोला जावे नी खावे, यानी शादी एक ऐसा लड्डू है जो नहीं खावे तो भी अच्छा नहीं लगे, और खावे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, आप सबने जो है लड्डू खा रखा है ना। अच्छा मुझे ईमानदारी से बताओ, जब हमने शादी नहीं करी थी तब हम क्या सोचते थे, और आज हमारी जब शादी हो गई और हम एक परिवार में हो गए, तो हमारी एक अलग सोच, धारणा, एक विचार बन गया, एक अलग संस्कार बन गए। तो आज हम शादी के ऊपर बात करेंगे ना। तो सबसे पहले शादी की जो शुरुआत होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो होता है भात भरना, है ना, ठीक है ना। तो मुझे कौन बताएगा ये भात भरना किसको कहते हैं? किसी को पता है क्या कि हाँ यार सर, भात भरना इसको कहा जाता है? वेरी गुड, गगन मायरे मैडम को ने कहते हैं करा सर जी। जी। मायरा बढ़ते हैं ना, मायरा। हाँ तो ये सबसे जो शुरुआत रहती है मायरा भरना, मायरा तो आ जाता है बाद के अंदर, है ना। लेकिन सबसे पहले जिस किसी के घर में शादी होती है वो अपने मम्मी पापा को कार्ड देने, यानी भैया भाभी को कार्ड देने के लिए जाती है ना। और वहां से जो है वो पहली रस्म अदा शादी की शुरुआत होती है, ठीक है। चलिए, ये भी इन्होंने बहुत बढ़िया बताया। और ननिहाल पक्ष को जो निमंत्रण दिया जाता है उसी में सबसे ज्यादा आनंद आता है। और ननिहाल वाले अगर नाराज हो तो सोच के देखो शादी किस टाइप की होएगी, और कैसा उस शादी में मजा खराब हो जाएगा। तो सबसे जो पहला इम्पोर्टेंट होता है वो होता है इनविटेशन देना, यानी कि भात जो है वो करके आना, भात दे करके आना, यानी निमंत्रण वगैरह दे करके आना, ठीक है। उसके बाद एक और रिवाज लेते हैं फिर अनिल जी सर हम गाना लेंगे, ठीक है। एक दूसरा और रिवाज है हल्दी हाथ लगाना। ये हल्दी हाथ लगाना किसको कहते हैं? अगर किसी को पता है तो हाथ खड़ा करे और बताए क्या होता है। या शादी के आज अपन पूरे आपकी अगर शादी हो रही है तो उसको इमेजिन डालिए और सोच के देखिए शादी में कितना मजा आया होगा जब पहली बार आपके ननियाल पक्ष की तरफ जब मम्मी वगैरह हम लोग गए होंगे और नाना ननियाल को जब कार्ड दे करके आते हैं तो कितना एक्साइटमेंट रहता है, बहुत तगड़ा एक्साइटमेंट रहता है। ऐसा कुछ में प्रोग्रामिंग हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत अच्छा जो पल है वो यहाँ से शुरू होता है ना। तो ये जो मैंने दूसरा बताया हल्दी हाथ करना, इसको कौन बताएगा? हाथ खड़ा करेंगे। ए भाई, सब लड़के लड़कियों के यहाँ पे शादीशुदा है अधिकतर, और सबके मेरे हिसाब से हल्दी लगी हुई है। सर तो हाथ थोड़ा पीले। सा चेहरे पे मुस्कान कर सकते हो यहाँ पे जी। सर हाथ मेरी पीले आवाज आ करना। रही सब तक? वापस बोलना। हाथ पीले करना सर। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये एक थोड़ी रस्म के रूप में बताओ, ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और तुम्हारे हाथ को पीले करके चले जाएगा, है ना। ये एक बकायदा रस्म है कि सबसे पहले जो है एक पोस्टर लगाया जाता है, फिर उस पोस्टर के ऊपर जो है वो हल्दी लगाई जाती है, फिर बाद में जो है कन्या को बुलाया जाता है और कन्या के शरीर के ऊपर जो है वो हल्दी वगैरह का उपटन बना करके लगाया जाता है। यस और नो मुझे बताओ, सही बता रहा हूँ प्रोसीजर या नहीं बता रहा हूँ? सबकी ऐसे मुंडी हो सकती, भगवान ने यहाँ पे जो है वो दिया है, तो जो आप बता सकते हो कि हाँ बिल्कुल सही है या नहीं है। ऐसा ही होता है शादी में। आपके भी शादी वगैरह हुई थी तो वहां पे एक जो है वो कागज का एक चित्र लगाया गया था, और उस चित्र के ऊपर सबसे पहले पूजा वगैरह करी गई थी, और उसके पहले उस चित्र के ऊपर जो है वो हल्दी वगैरह लगाई जाती है, और उसके बाद जो है वो वर हो या वधु हो उसके मेहंदी वगैरह ये हल्दी वगैरह हाथों को लगाई वगैरह जाती है, ठीक है। तो अनिल जी सर एक डांस लेते हैं, देन उसके बाद में हमारा ये जो आज शादी में सब लोग आए हुए हैं उनकी जो जिंदगी की जो शादी की असलियत है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। ओवर टू यू अनिल जी सर। सर यस, शादी में एक हमारे जोक सुना दूं? प्रथम जो पार्टिसिपेट है यानी किरदार निभा रहे हैं यशस्वी शर्मा, तो अनम्यूट करेंगे आप, बात कर सकते हैं सर यशस्वी शर्मा के साथ।
वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते। यशस्वी जी कहाँ हो? हमारी नन्ही सी प्यारी गुड़िया, जल्दी से स्क्रीन पे आ जाए, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ये मतलब कितना अच्छा प्रोग्राम है। हम हर बार छोटे बच्चों से शुरुआत करते हैं और इसीलिए शायद हमारा ये प्रोग्राम हमेशा से बेस्ट होता है ना। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और बच्चे अगर जिस घर में नहीं हो तो भी बहुत बड़ी समस्याएं आ जाती है। और बच्चे होते हैं तो फिर सुबह से लेकर शाम तक समस्याओं का जो है दौर में चलते रहते हैं। तो बच्चों से खुशी है और इसीलिए बच्चे भगवान का रूप है और इसीलिए जो है वो उनके अंदर भगवान बताया गया है। हाँ तो भाई बेटा नमस्ते। नमस्ते। हाँ मुझे बताओ, आप बूढ़े गुड़िया की शादी करवाते हो या नहीं करवाते हो, ये बताओ। नहीं। अभी नहीं कर- करवाते हो? घर घर नहीं खेलते हो मतलब, है ना। ये ग्रामीण क्षेत्रों में चलिए होता है कोई सर, बात। शहरों में नहीं होता। अच्छा 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 अच्छा। चलिए कोई बात नहीं, हम डांस देखते नहीं, हैं ये बिटिया हमारे का। समय में होता था, अब नहीं होता है। अब आजकल बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं। हाँ, सही बात है, दीदी ने सही बताया। हाँ। तो ये गुड़िया हमारे में समय में होता, आपके समय में होता था, अब नहीं होता है। अब नहीं होता है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो डांस के लिए क्लिपिंग कर सकते हैं बिटिया रानी के लिए। और जबरदस्त परफॉर्मेंस हर हर प्रोग्राम के अंदर देती है। थैंक यू। और सर बहुत बहुत शुभकामनाएं बिटिया के लिए। तारों से तारों ने पूछा हजारों से सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे। नहीं, ऐसे नहीं रोते। मैं हूं ना। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए इन परियों के लिए और इनका उत्साह वर्धन करने के लिए। प्लीज। मेरे पापा, मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, तेरे पापा। ये मेरे पापा के दोस्त है। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। आपका बर्थडे कब है? मीठी मीठी बातों से वो
सागर ने पूछा नैया से, नैया ने पूछा खेवैया से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। पापा तेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा तेरे पापा। पापा, तेरे पापा। थैंक यू सर, इनका सॉन्ग कंप्लीट हो चुका है। जबरदस्त, शानदार, बिंदास। मतलब गाना बड़ा इमोशनल था और मेरे अंदर तक छू गया। और पापा के बारे में कहा जाता है कि हमारी कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो पापा पूरी नहीं करे, है ना। और वाकई में ये बहुत बड़ी एक बात है। और हम सबके पापा रहने चाहिए, होने चाहिए, जिंदगी भर होने चाहिए। हमेशा उनका जो है वो आशीर्वाद रहना चाहिए, है ना। तो इसलिए तो आशीर्वाद के साथ हम आगे चलते हैं। और अगला जो मेरा है सवाल कि बंदोली, बंदोली किसको कहते हैं? नहीं, बंदोली से पहले आती है मेहंदी रात। तो मेहंदी रात किसको कहते हैं? और उसके बाद जो है वो कौन बताएगा मेहंदी रात किसको कहते हैं? शादी वादी करी है कि नहीं करी है? चलिए, कोई हाथ करके बताएंगे कि मेहंदी नहीं, रात शर्मा जी किसको बता कहते रहे हैं? हैं मेहंदी वाली रात के बारे में। शादी के पहले वाला आवाज क्लियर नहीं आई आपकी, फिर से बताइए। शादी से एक दिन पहले का दिन होती है, में नहीं लगाते दूल्हा बहुत नेटवर्क बहुत इश्यू। धन्यवाद। और वाकई में बिल्कुल एकदम सही बात बताई। शादी से एक दिन पहले, एक दिन जो पहले रात होती है ना, उसको जो है वो मेहंदी रात बोला जाता है। उस दिन सब परिवार के जो लोग रहते हैं, चाहे दूल्हे चाहे दुल्हन, उन सब के जितने भी नियर डियर रहते हैं, वो सब मेहंदी लगाते हैं। और मेहंदी लगा करके मतलब कि डांस करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, डीजे बजाते हैं। रात भर जो है वो खाना पीना मौज मस्ती चलती रहती है ना। तो ये जो मेहंदी रात है, मुझे याद है मेरे भी जो है मेहंदी रात हुई थी। तब हमारे उस टाइम के अंदर इतना डीजे चलता कम था, और ढोल ही बेचारा हमारा डीजे था। और उस ढोल में ही हम लोग नाचते थे और उसी में कूदते थे। और उस ढोली को जो है वो रात के 3 बजे तक, अब तो फिर भी 10 बजे तक साउंड अलाउ है। और पहले जो है वो पड़ोसी अच्छे हुआ करते थे, और हेल्पफुल वाले पड़ोसी हुआ करते थे। पड़ोसी खुद आते थे, नाचते कूदते थे। और रात के करीबन 2:30-3 बजे तक जो है वो ये कंपल्सरी डांस होता था। और मेरे हिसाब से आज भी होने को होता है कई घरों में, कई जगह। और ये मेहंदी रात बहुत जबरदस्त होती है। और सारा जो मजा होता है वो हमें सबसे ज्यादा मजा इस मेहंदी रात में लिया जाता है ना। और बड़ा आनंद वाला चीज है। और अच्छे अच्छे डिजाइनों के अंदर माताएं बहनें जो है वो मेहंदी लगाई जाती है ना। उसके जो अगला रिवाज आता है वो मैंने बताया था बिंदोली का। अब बिंदोली वाली बात जो है वो अगले डांस के बाद में हम पूछेंगे और चर्चा करेंगे कि बिंदोली क्या होती है और कब करी जाती है। तो सर, हम आगे अगला परफॉर्मेंस लेते हैं। और अगर कोई शादीशुदा है तो उन्हीं से पूछेंगे कि बिंदोली क्या होती है। बिल्कुल। आपकी निकली या नहीं निकली, पूछते हैं। नेक्स्ट किरदार हमारे रीना जी का है, तो रीना जी को अनम्यूट किया जा रहा है सर। वेलकम रीना जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते रीना जी। आप वाकई में बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा डांस करते हैं। वर्कआउट में आप डेली आते हैं, टाइम पर आते हैं। और वाकई में देखा जाए तो ये क्लब हमेशा आपके वर्कआउट से बहुत इम्प्रेस भी रहता है और बहुत डिसिप्लिन में आप रहते हो, है ना। चलिए अब बात करते हैं आज के हमारे पॉइंट की बात। बिंदोली होती है शादी के 3-4 दिन पहले भी माना जाता है, और शादी वाले दिन भी बिंदोली बनाई जाती है ना।
तो आप बिंदुली को लेकर के क्या बोलते हो? सर हमारे तो सर मतलब पहले हुई थी सर बहुत टाइम, मतलब सर पहले एक दिन पहले ही जिस दिन शादी होती है उसी दिन निकलती है सर बिंदु। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। शादी के एक दिन पहले जो है वो बिंदुली निकालते थे, है ना? अच्छा, कैसे निकालते थे? सर वो बैंड बाजों के साथ घोड़ी पे बैठ के। लड़का होता है उसको घोड़ी पे बैठा लेते और उसको जो है घुमाते फिराते। जी सर। अच्छा, और जो एक रस्म और होती है, जो शादी ए, जब इनविटेशन दे दिया जाता है तो लोगों के घर जाकर के खाना खाते हैं ना। तो हमारे लिए तो देखा जाए तो वो भी थोड़ी थोड़ी बिंदुली बोला जाता है। बोले आज किसके घर बिंदुली? बोले आज माड़ साहब जी के घर पे बिंदुली चल रही है, आज हाँ फौजी साहब के घर पे। इसको भी बिंदुली कहते हैं मेरे हिसाब से, है ना? सर बिंदोरा बोलते बिंदोरा हैं। कहते हैं सर। जी बिंदोरा सर, बोलते बिंदोली हैं। होती है वो, इनवाइट किया जाता है सर उसमें। है ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा है। चलिए, अब आज हम आपका डांस ले रहे हैं। आप कहाँ से हैं और इस क्लब में कब से आ रहे हैं, और आपको ये क्लब कैसा लगता है? देन फिर आपके परफॉर्मेंस के लिए हम तैयार हैं। तो क्लिपिंग के साथ हम इनका परफॉर्मेंस के लिए है। सब भाई क्लिपिंग कर सकते हैं, शादीशुदा भी कर सकते हैं और बच्चे वाले भी कर सकते हैं क्लिपिंग तो। जी सर, मेरा नाम रीना है, मैं अजमेर से हूँ, वैसे एमपी में रहती हूँ। और सर मेरे को 3 महीने हो गए इस क्लब से जुड़े हुए। तो रिने जी आपका और आपको सॉन्ग कैसा बोलिए। लगता है ये क्लब? सर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सर। ठीक है। ढोलीडा ढोल रे बगाड़ मारे हीट लहर से ए हीट लहर से मारा चंदे को मुंह से ए हीट लहर से मारा चंदे को मुंह से ढोलीडा ढोल रे बगाड़ मारे हीट लहर से ढोलीडा ढोल रे बगाड़ मारे हीट लहर से भिकारी किया मने द्वार आगे हीट लहर से बीमारी अपने मने द्वार आगे हीट लहर से ए हीट लहर से मारे चंदे को मुंह से ए हीट लहर से मारे चंदे को मुंह से ढोलीडा ढोलीडा ढोल रे बगाड़ मारे हीट लहर से ढोलीडा ढोल रे बगाड़ मारे हीट लहर से। थैंक यू सर। शानदार, जबरदस्त। रीना जी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप जो है इतने दूर रह करके भी इस प्रोग्राम के अंदर हमेशा आप आते हैं। सर थैंक यू सर। और हाँ, लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ पर कभी एब्सेंट नहीं होते हैं, इसका क्या राज है? सर बस कर लेती हूँ सर रोज, मतलब आदत हो गई सर। अच्छा लगता है ये फैमिली, है ना? जी तैयार सर। व्यार होकर के आप हमेशा रहते हैं, बहुत अच्छा। मैं चाहूंगा आप सबके लिए जो है, आपके लिए सब क्लिपिंग करें हम लोग, और बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? थैंक यू सर। चलिए, अगला एक सवाल मैं और पूछ लेता हूँ। कलश लाना किसको कहते हैं? कोई बताएगा कलश लाना किसको कहते हैं? सर कलश तो शादी के एक दिन पहले आता है ना सर। हाँ, लेकिन कैसे? शादी के पहले जो है वो कलश मतलब कहीं पड़ा हुआ रहता है तो उठा के ले आते हैं या फिर उसका भी एक रिवाज होता है? सर वो मतलब ढोल बैंड के साथ जाते हैं सर, औरतें जाती है। और सर मतलब कुम्हार रहता ना सर, उसके घर पे जाते हैं main। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। फिर वहां पे सर पूजा होती है उसकी, चाक पूजा बोलते हैं उसको, फिर लेके बिल्कुल आते एकदम सही है। बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया है। आपने वाकई में बहुत अच्छा बताया। और ये जो कलश लाना है वो हमारे सनातनी धर्म के अंदर हमेशा, वैसे तो मैं जो भी बता रहा हूँ ये सारे सनातनी धर्म के हैं, यानी हिंदुओं के हैं। वैसे हर घर में ऐसे होते ही हैं।
तो ये कलश लाना भी एक परंपरा है, जहाँ पे एक दिन पहले जो है काफी औरतें इकट्ठी होती है, सब अपने अपने सर पे जो है वो आते हुए कलश लेके आती है, और खूब जो है ढोल बैंड बाजे और डांस वांस करते हुए आती है ना। जी तो सर। इसके लिए चलिए, थैंक यू वेरी मच। और अनिल जी सर, एक सवाल और है मेरे मन में आ रहा है, मैं पूछ लेता हूँ, और इसके बाद हम अगला परफॉर्मेंस देखेंगे। तेल उतारना भी एक रस्म है, तेल को कब उतारा जाता है, और इसके बारे में कौन बताएगा? सर तेल तो उतारना सर, मतलब बारात आती है या लड़के की तो सर बारात जाती है, तब उसके पहले उतारा जाता है। रीना जी को सब पता है? अच्छा, बाकी के लोगों को पता ही नहीं है क्या? शादी शादी वादी बनाई या नहीं बनाई? मुझे तो थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है। सर किसी दूसरों का की हाथ शादी, खड़ा नहीं हो रहा है, दूसरों की बताओ शादी का आनंद लेते हैं। जी। सर शादी पर एक जोक सुना दूं? ये हाँ, देखो सुनाओ पुष्पेंद्र सुनाओ, जी के जोक पास सुनाओ जॉब भी बिल्कुल। तैयार है। आवाज तो आ रही है सर मेरी? जी आ रही है। सर मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग को पूरा करते करते खुद मांग के खा रहा हूँ। मांग भरने की कुछ सजा इस तरह पा रहा हो कि मांग भरते भरते अब मांगने वाली नहीं, सिचुएशन। मांग को पूरी करते करते खुद मांग के खा रहा हूँ। बताओ, बहुत ही शानदार है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी कभी भी मांगे खत्म होने वाली नहीं है। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमारी मांगे चलती रहेगी, और मांगे लेने के लिए वो अधिकार है उनको, और बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है ना। तो अगला परफॉर्मेंस लेते हैं सर, और फिर अगला सवाल मैं पूछता हूँ। कौन है अगला परफॉर्मेंस के लिए? पुष्पा शर्मा जी। हाँ जी, पुष्पा शर्मा जी है ना, पुष्पा शर्मा जी को लीजिए। हाँ पुष्पा जी, आप मुझे ये बताइए, लगन पत्रिका किसको कहते हैं? जी सर, लगन पत्रिका। हाँ, और कंगना वगैरह होता है ना, कोडी वगैरह, आपने सुना होगा। जी सर, उसको बांध बांधना बोलते हैं सर, 5 दिन पहले बोलते हैं उसको, लगन पत्रिका पाँच जाता दिन है और बांध बांधना बोलते हैं। और उस दिन पंडित जी आते हैं, हाथों में मेहंदी लगती है, थप्पा लगवाते हैं, फिर काकन डोरे बनते हैं। ये वाली रस्म है सर, और जिसमें फिर कौड़ी जो है वो पत्रिका वगैरह लिखी जाती है, और वो जाती या है। तो पंडित ससुराल में देने। जी 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 सर। जी, बताइए बताइए। फिर जो जीजा जी या फूफा जी होते हैं, वो लड़के वाले के घर पे लेके जाते हैं, उसको लगन बोलते हैं। और फिर इधर वो 5 दिन से डांस वांस नाच गाना चालू हो जाता है। शानदार पुष्पा जी, मुझे लगता है आपने विवाह की सारी रस्में अदा करी है। तो मैं बहुत भी बढ़िया। सबसे पहले मैं चाहूंगा इनके लिए क्लैपिंग करें। और पुष्पा जी हमारे इस प्रोग्राम की डेली रात को आते हैं, डेली वर्कआउट भी करते हैं, वर्कआउट कराते भी है, आजकल एक कोच भी बन गए हैं, फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं, और बहुत अच्छा डांस करते हैं। और माँ बेटी दोनों इन्होंने हमेशा डांस किया है, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। तो क्लिपिंग के साथ हम इनके परफॉर्मेंस सुनते हैं, फिर अगला सवाल गाने के बाद। बंठन के हम घूमब हमर जियारा जोड़ा दा बंठन के हम घूमब हमर जियारा जोड़ा दा हमरा पतरी कमर लपिया घाघरा लिया दा हमरा पतरी कमर लपिया घाघरा लिया दा
शानदार, गजब पुष्पा जी, बहुत अच्छा आपने डांस किया है। और आप हमेशा से बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत डांस करते हैं। 2-3 सवाल थैंक पूछूंगा। हमारी एक्ट्रेस सबसे बेस्ट आपको कौन सी लगती है? इसमें हमारे डीजे वाले बाबू तो गाना लगा रहे थे। हाँ, पुष्पा जी, हाँ जी सर। आप मुझे बताइए, आपको सबसे बेस्ट एक्ट्रेस कौन से फ्लेवर की लगती है? लेमन। लेमन लेमन। की, है ना? और शेक आपको जो है वो मैंगो। मैंगो। वेरी गुड, क्लिपिंग कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक लास्ट सवाल और है जी सर। कि आपको पिज्जा, बर्गर और मसाला डोसा इनमें से कौन सा बेस्ट लगता है? मसाला डोसा। मसाला डोसा। वेरी गुड, जी थैंक सर। यू वेरी मच। चलो जाते जाते एक सवाल और पूछ लेते हैं। वो जो मामा जी जी सर। आते हैं, है ना, उसमें जो है वो तिलक वगैरह कौन करता है? मायरे में हाँ, तिलक बुआ जी करती हैं। बुआ करती वापस हैं। बोलना। बुआ बुआ। अच्छा, मतलब जो भाई रहते हैं ना, भाई के बहन वगैरह करते हैं अपने भाई के, मम्मी पापा के, ताऊ जी ताई जी के, ऐसा बोलना आप चाह रहे हो ना? हाँ हाँ, वो बुआ मतलब जैसे भाई वो, जैसे मेरी बहन की छोटी वो करेगी, या फिर मेरी बुआ होंगी वो करेंगी। हाँ हाँ, जी सर। राइट राइट। जो शादीशुदा वाले होते हैं चलिए, वही बहुत करते बहुत हैं। धन्यवाद है। और नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक लास्ट बोलूंगा, शादी के पहले ज्यादा मजे थे या शादी के बाद ज्यादा मजे है? दोनों में ही मजे हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ही मजे लेते रहो, और वो पहला वाला मजा तो निकल गया, अब वो सेकंड वाला मजा ही रहा है, उसी को हमें लेते रहना है ना। यस सर। तो थैंक यू है। चलिए, अगला जो है वो सर लेते हैं। 8:44 ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगला कौन है डांस के लिए? किरण शर्मा जी। चलो, किरण शर्मा जी। जी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी। चलिए, शादी वादी बनाई है आपने? बिल्कुल सर। शादी के पहले की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ में से कौन सी अच्छी लगती है? सर दोनों अपनी जगह सही है, बस वो पहले वाली लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, शादी के बाद थोड़ा जिम्मेदारियों के साथ एंजॉयमेंट है। सही है, सही है, सही। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक मुझे फर्क बताओ, शादी के पहले मांगते ही चीजें पूरी हो जाती है, या शादी के बाद परमानेंट दे दिया कि अब जो है मांगो और ले, ऐसा? शादी के पहले भी सर मांगे तो पूरी होती है। और शादी के बाद तो ब्लैकमेल करके करना पड़ता है। करवानी पड़ती है मांगे पूरी। सही है। चलो, आपसे एक सवाल है। ये जो जी बारात सर। प्रस्थान होता है, बारात हाँ जब प्रस्थान होता है, तो वो कैसे क्या होता है, उसमें कौन कौन से रूल होते हैं, कौन कौन से हमारे जो धर्म है उनको निभाया जाता है, और ये कौन करवाता है बारात को प्रस्थान? सर, बारात प्रस्थान से पहले एक तो निकासी निकाली जाती है बैंड बाजे के साथ दूल्हे को घोड़ी पे बिठा के, और फिर उसके उसको कोई पहले जो मंदिर तैयार में या वगैरह किया जाता है? जी सर, पहले दूल्हा है उसके जीजाजी फूफा जी वगैरह उसको रेडी करते हैं। रेडी उसके बाद करते हैं, उसको राइट है। घोड़ी पे बिठाया ये जाता है, काजल फिर वाजल कौन उसकी लगाता है? सर उसकी माँ तो दूध पिलाती है और भाभी काजल लगाती है। काजल वगैरह लगाती है, बहुत बढ़िया। फिर बाद में जो है घोड़ी पे बैठा दिया जाता घोड़ी घोड़ी पे बिठा के बैंड बाजे के साथ में उसको जो जो भी अपने आसपास मंदिर होते हैं उनमें धोख लगवाई जाती है। है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल। किरण मैडम, आपको पूरी नॉलेज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छा आपने दिया। और वाकई में इन्हें ऐसा ही होता है, जब बारात रवाना होती है तो भाभी जो है काजल वगैरह लगाती है, जीजा जी जो रहते हैं वो उनको तैयार करने में हेल्प करते हैं, माँ अपना दूध पिलाती है, और उसके बाद जो है वो रवाना कर देती है, मंदिर वगैरह पे जाते हैं घोड़ी के ऊपर बैठ करके। देन उसके बाद वापस वो घर पे नहीं आता है,
और वो वही मंदिर पे बैठ करके आगे जो बारात जब प्रस्थान होती है तो उसके लिए वो रवाना होते हैं। और अगली बार जब भी वो घर में प्रवेश करता है तो एक पत्नी को लेकर के ही प्रवेश करता है ना, यानी कि दुल्हन को लेकर के ही वो वापस अपने घर की तरफ आ सकता है। उससे पहले उसके लिए घर में आना प्रवेश अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता। यस और नो? जी सर। है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम लोग अब आपका डांस देखने वाले हैं। और किरण मैडम, वाकई में देखा जाए तो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ कि हमेशा आपका जो है वो वर्कआउट सुपर रहता है। आप सारे जो है वो एक्सरसाइज करवा देते हैं, चाहे घर पे हो चाहे नॉर्मल हो। बहुत अच्छा आप वर्कआउट करवाते हैं, हमेशा टाइम पर आते हैं। एक अच्छे कोच है, एक अच्छे खुद आप जो है वो इसको एंजॉय करते हैं ना। तो थैंक यू। अगले जो है डांस के बाद हम बात करते हैं, और जब तक आपका परफॉर्मेंस देखते हैं तो मैं चाहूंगा सब जने क्लिपिंग कर सकते हैं। एम्प्रेस को हाथ में दीजिए। मुझो को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मुझो को थोड़ा राउंड घुमा। क्या हुआ दीदी, ये वाला सॉन्ग नहीं है क्या आपका? नहीं सर, ये सॉन्ग नहीं है। सुशील जी कंटिन्यू करें बातचीत। सर ये मेरा है। ओके। टाइम लगे जब तक और पूछ लेता हूँ सर सवाल। बिल्कुल, आप ले सकते हैं टाइम, जी 1 मिनट लगेगा। चलिए, एक और सवाल पूछता हूँ मैं। जब दूल्हा ससुराल में पहुंच जाता है ना, तो जी। ससुराल के जो बाहर खड़ा रहता है, तब उसकी सासू जी बहुत परीक्षाएं लेती है। उसको क्या कहते हैं और क्या क्या वहां पे जो है वो क्या जाता है? सर वहाँ पे दूल्हे का नाप भी लिया जाता है और कांच दिखाया जाता है उसका, और नाक खींचते हैं मजाक के तौर पे। और फिर जब सब हो जाता है उसके बाद पे उनकी उसकी दूल्हे की आरती करते हैं झिलमिल से। अच्छा, ये कौन कौन खींचता है नाक, मुझे बताओ। सर जैसे जो दुल्हन की बुआ होती है, चाची होती है, वो सब, भाभी, चाची। और सासू भी खींचती है क्या? नहीं सर, सासू तो दूल्हे का नाप लेती है वो एक धागे से, और आरती ऐसे ऐसे करती है। करके यूं यूं, है ना। हाँ और वो हाँ, आरती वगैरह होती है। आरती वगैरह करती और जो है वो घोड़े घोड़े को भी कुछ खिलाया जाता है क्या, जिस घोड़े के ऊपर वो बैठा है। घोड़े रहता है? को भीगी हुई चटनी खिलाई जाती है चने वगैरह, दाल वगैरह, ऐसा कुछ खिलाया जाता है ना। सर। अच्छा, कुछ लोग वहां पे है ना, एक वो लेकर के भी जाता है, क्या बोलता है, कांटा वगैरह, क्या बोलता है, तोरण वगैरह मारना, है ना। तोरण भी वही मारा जाता है मेरे हिसाब से तो। हाँ, तोरण भी वही, पहले तोरण ही मारता है दूल्हा, उसके बाद ये सारा प्रोग्राम होता है। फिर ये सारा सारा प्रोग्राम होता है ना। और सॉन्ग वहाँ रेडी पे है। बहुत शोर शराबे होते हैं, वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। और चलो हम अब आपका डांस देखते हैं। बहुत जबरदस्त, आपको सब नॉलेज है धीरे धीरे, है ना। मैंने क्या कहा, दिल मेरा खो गया, आशिकों की गली में गजब हो गया, दिन संग गुजरी रातें भी मेरा चैन खो गया, चलो माना मुझे प्यार तगड़ा यार हो गया, मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली हाँ 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 मेरी जान, मुझे जाना है वहाँ, मेरा प्यार हो जहाँ, वही मेरा जहाँ, चली मैं कोई खेल तो नहीं है प्यार मेरी जान, मुझे पता ना चला कैसे कभी ये हो गया, सारे सोशल मीडिया ते नी साडा चर्चा हो गया, वैलेंटाइन्स डे करके नी तेरा खर्चा हो गया, मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली हाँ 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 मेरी जान, मुझे जाना है वहाँ, मेरा प्यार
थैंक यू सर। वेरी गुड, शानदार बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं चली बहुत अच्छा आपने जो है वो डांस किया, स्टेप किया। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आपको यहाँ पे डांस करके कैसा लगता है? तो बहुत अच्छा लगता है। सच्ची में आप यस तो सर। मन चाहे जब बहुत अच्छा डांस करते हो बेटा। अच्छा ये मम्मा बोलती है तब करते हो या आप अपने मन से करते हो कि नहीं मम्मा मुझे करना ही है? यस सर, सर मैं मेरे मन से ही करती हूँ। वेरी गुड भाई, बच्ची के लिए क्लिपिंग बनती है और कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए थैंक यू वेरी मच किरण मैडम, आप हमेशा आते रहे ऐसे ही जो है वो हंसते रहे हंसाते रहे। लास्ट ये बात पूछूंगा कि आपको हमारा क्लब कैसा लगता है? सर क्लब बहुत अच्छा लगता है, और जिस दिन भी क्लब मिस हो जाता है उस दिन बहुत बुरा लगता है। जब भी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन कभी कभी मिस करनी पड़ जाती है। क्लब की कोई एक चीज के बारे में आप बताइए कि मुझे क्लब क्यों अच्छा लगता है, कोई एक ऐसा जो अच्छा लगता है वो आप। सर यहाँ कोच काफी अच्छे हैं, और फिर कोच क्या डेली चेंज होते हैं तो एक्सरसाइज भी डेली चेंज हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि एक ही एक चीज से बहुत बोर हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब अगला प्रोग्राम देखते हैं। अनिल जी सर, अगला कौन है हमारा हॉट सीट अगली पे बैठने किरदार वाला? हमारे पूजा रावत जी है। पूजा रावत जी है। यस। चलिए पूजा रावत अपने आप को जो है वो अनम्यूट अनम्यूट करो। पूजा जो है वो बोला जाता है जो फेरे लिए जाते हैं ना, वो कितने फेरे लिए जाते हैं? अच्छा वरमाला कब होती है? और खाना वगैरह का प्रोग्राम कब होता है? खासकर तो पब्लिक उसी लिए आती है। सर खाना तो रिसेप्शन पे होता है, शादी के एक दिन बाद। लड़के का अगर हो तो और शादी के एक दिन बाद होता है, और लड़कियों का क्या, लड़कियों का वो बारात आती है तब। उसी दिन कर लेते हैं। अच्छा ये जो वरमाला डाली जाती है, तो वरमाला में बहुत पंगे होते हैं, कई जो है वो वर को उठा लेते हैं, इधर वधु को भी उठा लेते हैं, ऐसा कुछ देखा है आपने? सर मुझे पता नहीं है शादी का। है। चलिए बहुत बढ़िया, फिर भी आप शादियों में जाते रहे और बहुत अच्छा है। अच्छा एक लास्ट और पूछूंगा, जूते वूते चुराने के बारे में भी पता है क्या आपको? हाँ जूते तो चुराते हैं, फिल्म देखा है सर, मैं शादी में अटेंड नहीं करती हूँ इतनी ज्यादा। चलिए बहुत शानदार। तो पूजा जी आप अपने बारे में बताइए, आप इस क्लब में कब से आ रहे हैं वो बताइए, और आपको ये क्लब कैसा लगता है उसके बारे में बताएंगे, फिर हम आपका जो है परफॉर्मेंस देखते हैं। जी सर, मेरा नाम पूजा रावत है और मैं अजमेर से हूँ, और मैं 2.5 महीने से हूँ। 2.5 महीने में मेरा 10 kg वेट लॉस हुआ है। चलिए अब हम आपका परफॉर्मेंस देखने के लिए बिल्कुल तैयार है, और बिल्कुल मैं एक्साइटेड रहता हूँ हर परफॉर्मेंस देखने के लिए। माथे साजे बोरनो पैरा में पायल बाजनी चुड़लो चम 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 के हाथा में मेहंदी राचनी माथे साजे बोरनो पैरा में पायल बाजनी चुड़लो चम 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 के हाथा में मेहंदी राचनी ओढ़ के चूनर पचरंगी सज धज कर आई सा मारा साए बाजी में तो घूमर रमबाई 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 सा चूनरी मंगवाई पे रंग लाल चढ़वायो जी हाथारी मेहंदी में पिवजी थारो नाम रचायो जी चूनरी मंगवाई पे
मैं तो घूमर रमबा हिसा मारा साए बाजी मैं तो घूमर रमबा हिसा मारा साए बाजी मैं तो घूमर रमबा हिसा मारा साए बाजी मैं तो घूमर रमबा हिसा घूमर खालो मैं पियाजी ढोल नगाड़ा बाजे जी दो राणा जी ठाणा सागे घूम घूम के नाचे जी घूमर खालो मैं पियाजी ढोल नगाड़ा बाजे जी दो राणा जी ठाणा सागे घूम घूम के नाचे जी धड़ कोट सो घूमर घाले मणदड़ पाई सा मारा साए बाजी मैं तो घूमर रमबा हिसा 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 मारा साए बाजी मैं तो घूमर शानदार, जबरदस्त। पूजा जी आपने बहुत अच्छा राजस्थानी नृत्य किया, बहुत बहुत धन्यवाद है। लास्ट में एक और पूछना चाहूंगा आपसे, आप क्लब में अगर नहीं आते तो आपको कैसा लगता है? सर अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी बेबी परेशान करती है तो नहीं आ पाती हूँ मतलब। मजबूरी में आप नहीं आते हो, बाकी आपको भी उस मजबूरी में भी छोड़ने का गम रहता है ना? हाँ। नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा है। आप हमेशा से वक्त पर आते हो, वक्त पर रहते हैं, फुल एक्सरसाइज करते हैं, हमेशा कैमरा ऑन करते हैं, हमेशा शेक एफ्रेस वगैरह यूज करते हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत अल्टीमेट आप जो है वो वर्कआउट करते हैं यहाँ पे, है ना? तो थैंक यू है, ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही यहाँ पे आते रहें, वजन को फिट करते रहें, हमेशा जिंदगी में आप फिटनेस को बरकरार रखें, है ना? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपको यहाँ पे डांस करके कैसा लगता है? सर अच्छा लगता है, मजा आता है खूब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना? चलिए अनिल जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद है इनको। और हमारा नेक्स्ट पार्टिसिपेट कौन है? राकेश शर्मा जी। राखी शर्मा जी, चलो ठीक है, दो तीन सवाल इनसे पूछ लेंगे। शायद ये अंतिम ही है अपने पास, या और भी है इनके बाद? बिल्कुल अंतिम है सर। अंतिम है ना? जी, अगर जी जी किसी चलो। का और मन कर रहा है कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूं तो वो एंड्रेस करके बता सकता है, उनको भी मौका बिल्कुल। दिया जाएगा इसमें किरदार निभाने का। ये फिल्म पूरी कंप्लीट होने वाली है, पूरा करने के बाद उसको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अभी अगर किसी की इच्छा हो तो शेयर कर सकते हैं एंड्रेस करके। यस राकेश शर्मा जी। राखी जी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप हमेशा अल्टीमेट वर्कआउट करवाते हैं, चाहे जुम्बा ले लो चाहे नॉर्मल ले लो। अभी मैंने सैटरडे को देखा, मेरे मन में आया था कि एक ऐसा वर्कआउट रखेंगे जहाँ पे डांस वर्कआउट हो, और किस्मत से सैटरडे आपने डांस वर्कआउट ही रखा। मैंने कहा उसमें हम डालेंगे कि आप अपने हिसाब से डांस करो, और अगर नहीं कर पाओ तो हमारे इनको देख करके आप डांस कर सकते हो, है ना? और उसी दिन मैंने देखा आप गाने के ऊपर डांस कर रहे थे, बहुत अच्छा, हर हर चीज आपके अंदर आती है ना? तो ये तो थी आपके बारे में थोड़ी बहुत मुझे जानकारी थी वो। अब मेरा अगला सवाल ये है कि शादी में नहीं है आपने, तो शादी के पहले वाली लाइफ कैसी थी, अभी लाइफ कैसी है, दोनों में से कौन से टाइम में खुश हो? सर दोनों ही टाइम ठीक थे। ये मेरे को समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन वाली बात क्यों करते हो? पति नहीं मारेगा। चिंता मत करो। सर दोनों ही टाइम अपने आप में अच्छे थे। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, आपसे मैं पूछता हूँ, ये जो विदाई की रस्में होती है वो कैसे होती है? और जब क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जब समटुनी, समटुनी बोल सकते हैं ना? अब अपने राजस्थानी में तो समटुनी बोला जाता है। तो ये विदाई और समटुनी क्या चीज है और कैसे की जाती है, तो इसके बारे में आप बताएं। सर विदाई जो फेरों के बाद जब लड़की ससुराल जाती गया बाकी सब। है, और दीजी जो रहते हैं बड़े बुजुर्ग, उनसे गुलाल वगैरह लगा के उनको उनका मेकअप वगैरह करके उनके साथ करते हैं मजाक।
और लास्ट में विदाई होती है जब लड़की ससुराल जाती है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया। और ये जो है वो दिल को डराने वाला होता है, दिल गम वाला हो जाता है, क्योंकि एक परिवार जो है वो उस लड़की को पाल पोस के बड़ा करते हैं, और वो एक दिन उसके सामने ही उसकी विदाई होना मतलब होता ही है ना। तो दोनों जो है वो दिल बड़ा गंभीर रूप से रोते हैं। और मुझे लगता है उस टाइम हर जो भी वहां पे खड़े हुए रहते हैं उनको उनके लिए मार्मिक दृश्य रहता है, आंखों से आंसू आ ही जाते हैं ना। तो पिताजी से रोना करना, मुझे याद है मेरा एक भांजा था, और वो भांजा बड़ा चुटकुलाबाजी था, मतलब ऐसे ही था। मैं घोड़ी पे बैठा तो भी बोला मामा जी अभी टाइम है, आप चाहो तो कूद सकते हो, है ना। दूसरी बात क्या हुआ कि मेरी शादी में घोड़ी नहीं आई थी, मेरी शादी में पहले क्या रथ आते थे, है ना। तो मेरे लिए वो बड़ा सारा एक रथ मंगवाया था, और जीप जीप आगे बनी हुई रहती है, और उसके आगे घोड़े वोड़े बने हुए रहते हैं, रथ के ऊपर मुझे बैठा रखा था। तो वो रोज कहता, बोले मामा जी आप टेंशन मत लो, आपकी घोड़ी के बिना शादी हुई है, और आप जो है फ्री हो कभी भी। मैंने कहा नहीं रे, पागल हो गया क्या। और विदाई में भी उसने बोला चिंता मत करो मामी जी, अब आपको ले जाने वाले मामा जी है वही रोएंगे, आप क्यों टेंशन लेते हो, है ना। तो वो मेरा भांजा थोड़ा मजाकिया किस्म में था, तो ऐसा चलता रहता, लेकिन बहुत मार्मिक दृश्य रहता है। और मेरे हिसाब से हर घर के अंदर ऐसा दृश्य को फेस करना बहुत मुश्किल होता है ना। होता है कि नहीं होता, मुझे बताओ। होता है सर। और समतुणी यानी कि दो संबंधियों के बीच में गले लगाया जाता है, और उनको मेकअप किया जाता है, बारात का वगैरह में पैसे डाले जाते हैं। और हमारे यहाँ तो रिवाज है कि वन टाइम बारात के पैसे दिए जाते हैं, दहेज वहेज का कुछ सामान हो तो वो भी दिया जाता है। और जो है वो वहां से एक विदाई की परंपरा परंपरा शुरू होती है। यस और नो, यही होता है। यस सर। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। अब हम आपको परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद लास्ट के 2 सवाल आपसे पूछेंगे, वरना किसी और से। थैंक यू। मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। All the Rajini fans, don't miss the chance. All the Rajini fans, don't miss the chance. Lungi dance, 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 lungi dance. डिस्को में जब ये गाना बजेगा, on the floor आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। डिस्को में जब ये गाना बजेगा, on the floor आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। और the रजनी fans, don't miss the chance. और the रजनी fans, don't miss the chance. Lungi dance, 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 lungi dance. नाइट क्लब में आया मैं तो, मुझको रोकेगा कौन और गाय को, मेरा मूड में डांस करेगा, किसी का डैडी से नहीं डरेगा, जिसको जो भी है करना वो कर लो, इधर ही मैं हूँ खड़ा पकड़ लो, घर पे जाके तुम गूगल कर लो, मेरे बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लो। लुंगी dance, 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 लुंगी dance. मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। और the रजनी fans, don't miss the chance. और the रजनी fans, don't miss the chance. Lungi dance, lungi
ओके, थैंक यू। गजब थैंक यू सर। गजब, बहुत अच्छा आप परफॉर्मेंस देते हो। हर बार आपके परफॉर्मेंस हमेशा अलग रहते हैं, चाहे कभी भगवान के ले लो, चाहे फोक नृत्य ले लो, कभी ब्रेक डांस ले लो। मतलब आप इतना टैलेंट कहाँ है? मुझे बताओ। आपके तो हब्बी भी, हस्बैंड भी जो है वो आपके साथ डांस वांस करता है, बहुत अच्छा करता है। अच्छा, ये इतना एनर्जी कहाँ से लाते हो? सर अपने आप आ जाती है। अच्छा, कभी आप एब्सेंट नहीं रहते हो? नहीं सर। हमेशा आपकी परफॉर्मेंस सुपर ही रहती है। जी सर। बहुत बढ़िया। कितना किलो वजन कम हो गया? 20 kg। लोग बोलते नहीं है बहुत है। नहीं सर, खुद को फिट रहने के लिए करना पड़ता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, मैं एक लास्ट सवाल पूछूंगा, देन फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। ये जो नव वधु का वापस जब आती है ना अपने पति को, या अपने पति के साथ पत्नी जो है घर में आती है ससुराल में, तो उसका जो है स्वागत वगैरह कौन करता है, और कौन करता है और कैसे होता है? सर वो आती है तब स्वागत उसकी सास करती है। उसको गाड़ी से उतारा जाता है, आगे दूल्हा चलता है, पीछे दुल्हन आती है, फिर वो थालियां बिछाई जाती है, उनको उठाना रहता है बिना आवाज करके, फिर उसका गृह प्रवेश होता है अंदर। आजकल तो सर वैसे वो अनाज वगैरह भर देते हैं उसमें कलश में, और फिर गृह प्रवेश होता है। बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने जो है वो बताया है। और वाकई मैंने देखा जाए तो शादी की जो रस्में हैं, वो मैं तो बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है हर आदमी के मन में चल रही होगी। आपके भी मन में चल रही कि नहीं चल रही, मुझे बताओ। जी सर। माइंड में चलती रहती है ना? बहुत बढ़िया। लास्ट में मुझे बताओ, इतनी सारी शादी की रस्में होती है, उनमें से आपको कौन सी रस्म ज्यादा बेस्ट अच्छी लगती है? सर पैर पकड़ाई वाली। पैर पकड़ाई वाली। तो आप वो रस्म कैसी होती है, उसके बारे में बताओ। लक्ष्मी को अपनी चीज पसंद आ गई सर। लक्ष्मी को लक्ष्मी पसंद आ गई और उसने पैर पकड़ाई वाली रस्म को पकड़ लिया। जी सर, उसमें पैसा मिलता है, इसलिए क्यों नहीं अच्छी लगेगी। उसमें जितने भी घर के बड़े मेंबर रहते हैं उन सबके पांव छुए जाते हैं, और बदले में जो है वो आपको पेमेंट वगैरह मिलता है, जी सर। आशीर्वाद के रूप में, है ना? हाँ, मुंह दिखाई होती है ना, उसमें भी मिलते हैं। अच्छा राखी मैम, एक बात और बताओ, एक वो जो थाली वगैरह लेते हैं, परात लेते हैं, उस रस्म को क्या बोलता है? कंगना, ऐसे कुछ रस्म है उसको भी? जुआ जुई कहते हैं सर उसको। जुआ जुबी काकड़ खेलते डोळे। हैं, है ना? अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ ये पुष्पेंद्र भाई से, पुष्पेंद्र भाई, जुआ जुबी में कौन जीता? मुझे क्लियर क्लियर बताओ। मैंने जीता सर, मैंने। देखो मैं आपको बताऊं, 99% जो है वो आदमी दया करता है कि चल ठीक है, तू ही जीत ले। होता ये एक मतलब कि सच्चाई है। आदमी बोलता है यार चल ठीक है, नई नवेलन आई है और इसको ही जीतने दो, आदमी बेचारा प्रयास ही नहीं करता है, मिल भी जाता है तो बोलता है चल तू ये अंगूठी पकड़ ले। ऐसा आप मानते हो सही है या गलत है? आप मुझे हाथ करके बता सकते हो, सही है तो ऐसा करो। हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ सही है तो सही है ना? बहुत बढ़िया। नहीं है? कई जगह ऐसा होता है। मेरा जैसा सीधा सिंपल आदमी रहता है ना, वो बोलता है चल ठीक है यार, तू ही ले ले अंगूठी वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। और उस दिन वो पहला दिन आदमी हारता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। तो इस तरीके से आज हमने ये शादी की सारी जो है रस्में हमने निभाई है, रस्में जो है वो करी है। और लास्ट एक जो रस्म रहती है, जो हम सब जानते हैं, क्या कहते हैं, जो पग फेरे वाली रस्म है ना, उसके बाद में सुहागरात, और देन वो आखिरी होती पग फेरे वाली। तो पग फेरे की रस्म कौन बताएगा, मुझे बताओ। एक काम करते हैं, लास्ट वैसे भी हमारे प्रोग्राम का द एंड है, हम अनिल जी सर से पूछते हैं। अनिल जी सर, मुझे बताइए पग फेरे की रस्म क्या है? सर पग फेरे की तो मेरे को नहीं याद आ रही है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि शादी के पहले की रस्म, आपकी जिंदगी कैसी थी और आज की जिंदगी, कौन सी जिंदगी में अच्छा लग रहा है आपको? सही बताऊं,
मेरी जो शादी थी वो बहुत ही अच्छी थी, यूनिक थी। उस टाइम में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं रथ के ऊपर बैठ के गया था, और मेरी शादी सन 2000 में हुई थी। तो 2000 में जब हुई थी तो लोग बोलते थे कि दो अच्छा, मेरी कम उम्र में ही मतलब की हो गई थी। और पकड़ के, पहले ऐसे ही होता था, ताऊ जी बोलते हैं कि तेरे को बोलने का अधिकार नहीं है, तो पकड़ के शादी कर दी गई थी। और शादी जो है वो हो गई, अच्छी हो गई, अच्छी है, बहुत अच्छी है। और ये वो लड्डू है जो खाए तो पछतावे, नहीं खावे तो पछतावे। लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें बहुत अच्छे अभी तक वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं। लड़ झगड़ के, प्यार मोहब्बत इश्क के साथ इस जीवन को हम लोग बिताते रहते हैं। और बहुत अच्छा है, हर पल यहाँ का अच्छा है। शादी के बाद ही असली हमें समझदारी धीरे धीरे आती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर जो है वो दूसरों की शादियों में जाने की धीरे धीरे प्रथा कम हो जाती है। जब तक शादी नहीं होती तब तक हम खूब जाते हैं, और बाद में धीरे धीरे हमें कम लगने लग जाता है। तो शादी बहुत अच्छी रस्म है, हर एक को करनी चाहिए, एंजॉय लेना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और लास्ट जो मैंने सवाल पूछा था, पग फेरा, एक काम करो, ये कमलेश मैडम को अनम्यूट करो आप तो। कमलेश मैडम से पूछते हैं आज। और तो मेरे को कैमरे में कौन है, गगन मैडम भी है, कमलेश मैडम है। चलो पहले कमलेश जी से पूछते हैं, देन फिर गगन मैडम से। किधर गए? तो कमलेश जी तो बोलने गायब हो गए वो तो। रस्म को पूरा करने के लिए गए हैं सर, रस्म को पूरा करने के लिए चल, चले गए, पग फेरे की अच्छा, रस्म को पूरा करने के लिए चले गए। चलो कोई बात नहीं, गगन यादव मैडम को आप जो है अनम्यूट करिए, वो बताएंगे कि पग फेरा क्या होता है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। आप अपना नाम बताओ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कितना किलो वजन कम किया, और ये वर्कआउट आपको यहाँ पे कैसा अच्छा लगता है? सर मेरा नाम गगन यादव है। मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान से हूँ। और मैंने यहाँ पे 22 दिन हो गए ज्वाइन किए। मैंने 6 kg वजन कम किया। और ये जो प्रोग्राम है वो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है जोरी सर। डाल दे बारे सोए वाले तो मन दादा में साणो चलिए, अब आपका वो सवाल, शादी बनाई है ना आपने भी, जवानी में बनाई है या फिर बचपन में बनाई है, पहले तो ये बताओ। नहीं, बचपन में नहीं बनाई सर, 23 की थी तब बनाई। तो रस्में सारी याद है मतलब आप? लगभग। जो भी सारी रस्में बताई वो सारी सही थी? हाँ, कुछ चेंजमेंट था सर, हमारी तरफ कुछ और होता है, उधर कुछ और होता होगा। थोड़ा थोड़ा बदलाव है हर जगह पे। रस्मों हमारे के, जी जी। हमारी तरफ सर पग फेरा तो वो होता है जो ससुराल से पहली बार घर जाते हैं ना, मतलब अपने मायके जाते हैं, उसको पग फेरा बोलते हैं। सब जगह इसी को ही बोला जाता जी सर। है। और पहली बार जो है वो ससुराल से वापस अपने मायके जाती है, तो वाकई में ने वो पगफेरा होता है। देन उसके बाद वहां पे भी जो है कुछ रस्में निभाई जाती है ना? हम्म। वहां पे भी क्या कहते हैं, दूल्हा दुल्हन बनाया जाता है, कई देवताओं के धूप दिए जाते हैं, कई नारियल फोड़े जाते हैं है ना? कई पैसे जो मिलते हैं दूल्हे को। और इस तरीके से ये पगफेरा होता है। देन उसके बाद पत्नी को वापस काफी टाइम के बाद में जो है वो पति लेने के लिए जाना है। यस और नो? यस सर। चलो, तो ये अब सर मेरा लास्ट शादी, सवाल है। शादी शादी की से जो पहले रस्म खुश है, थे या शादी के बाद खुश हो? वापस बोलिए सर। शादी के पहले आप ज्यादा खुश थे या शादी के बाद आप ज्यादा खुश हो? शादी के जो लड्डू है सर, ये खाने खिलाने के लिए कितने बैंड बाजे और कितना खर्चा करना पड़ता है सर। ये बहुत ही प्यारी और अरे जबरदस्त सर रस्म है। सर सर सर, वो कमलेश मैडम है ना, पग फेरा करके आ गई कमलेश मैडम से पूछ। आप ये लो, आप छोड़ कमलेश मैडम दीजिए, तो वापस चली गई। वो आप ही स्क्रीन बताइए सर। वो स्क्रीन पे नहीं आएंगे सर। ठीक है, ये बहुत बड़ी रस्म है। उन्होंने कहा है कि अगर 51,000 रुपए आप अगर यहाँ पे रखते हो तो मैं फिर इस रस्म को आगे बढ़ाऊं। तो उन्होंने
मना कर दिया है रस्म के लिए। तो ये लड्डू खिलाने वाली जो रस्म है, इसमें बहुत लंबा चौड़ा खर्चा इन्वेस्टमेंट होता है। आज आपने एक कंवारे व्यक्ति को सिखा दिया कौन कौन सी रस्मों से गुजरना पड़ता है? और कभी हम शादी में जाते थे तो वहां पर चर्चा करते कि शादी एक पिंजरा है। क्या शादी एक पिंजरा है? और यहाँ पे इसके नियम कायदों के साथ में हमें बने रहना पड़ता है। और जैसे ही नियम कायदे तोड़ते हैं तो झगड़ा रूपी अलार्म बजने लग जाता है। झगड़ा रूपी अलार्म बजने लग जाता है। तो इस पिंजरे के नियम कायदे हमें निभाने होते हैं। और शादी के पहले तो हमारी जिंदगी पूरी होती है, शादी के बाद हमारी जिंदगी आधी हो जाती है। उस आधी पे पार्टनर का हिस्सा बन जाता है। तो हम अपनी आधी जिंदगी के ऊपर अपना हिस्सा निभा सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये लड्डू मीठा भी लगता है और बड़ा भारी भी पड़ता है। इस रस्मों को निभाने के लिए इंसान कई तरह के त्याग करता है और बलिदान देता है। आज आपने हर व्यक्ति को सिखा दिया शादी की रस्मों के बारे में। तो सभी की पहले की जिंदगी पूरी थी और आज अपनी जिंदगी आधी है, आधी उस पार्टनर की है। यस सुशील जी सर। थैंक यू वेरी मच सर। और वाकई में देखा जाए तो हमारे जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, लोग अब शादी की उम्र जो होती रहती है उससे कहीं ज्यादा उम्र होने के बाद में शादी करते हैं। मेरा मत मैं बताता हूँ आपको, मेरा मत ये है कि शादी की जो उम्र है वो 25 से लेकर 35 साल है, लेकिन कई लोग 40 साल तक भी जाके शादी करते हैं, कोई 42 भी करते हैं। मेरे हिसाब से मैं बात करूँ तो ये एक सही उम्र है। और इसी उम्र के अंदर जो है वो शादी हो जाती तो अच्छा रहता है। लेकिन कई बार हम शादी की उम्र जो है वो तय नहीं कर पाते हैं। कईयों के जो रस्में ऐसी होती है कि वो शादी करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। कई जो है वो शादी के बाद वहाँ की परिस्थितियां, वहाँ की स्थितियों के अनुसार ढल नहीं पाते हैं। और कई बार कुछ जरा सी चूक की वजह से दो घरों का जो संबंध होता है वो खराब हो जाता है, सहन शक्ति की वजह से, बदलाव की वजह से। और बाकी देखा जाए तो बहुत अच्छा पवित्र एक रिश्ता है। सोच के देखो, शादी के लिए भगवान राम ने कितना बड़ा धनुष उठाया था। और उस टाइम शादी कम और स्वयंवर ज्यादा होता था, यानी कि अपने आप को साबित करना होता था। लेकिन आज की डेट के अंदर भी अपने आप को हमेशा एक अच्छा साबित करना चाहिए और साबित करना ही चाहिए। और हमें हमेशा मिल करके रहना चाहिए। ये शादी सिर्फ एक दो जिस्म यानी दो शरीर का मिलन नहीं होता है, बल्कि ये दो समाज, दो परिवार, दो रिश्ते, काफी जो है वो बहुत कुछ संस्कारों का ये मेल जोल रहता है। तो हमें ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि शादी जो है वो सिर्फ दो जिस्म यानी दो शरीर का मिलन है। हमें बहुत शादी के बारे में ध्यान रखना चाहिए और शादी बहुत अच्छी है। और शादी को एंजॉय करो सर और शादी का दुनिया को अनुभव एंजॉय राकेश जी करो। का सबका अपना मैं आपको बताऊं, करवाया। शादी के बाद इतना अच्छा इतना अच्छा लगता है कि जो है वो अच्छे अच्छे तो कपड़े धुले हुए मिलते हैं अच्छा अच्छा खाना मिलता है। अभी देखो यहाँ पे बात कर रहा हूँ, पीछे से पनीर की बहुत बढ़िया सब्जी बन रही है। तो सोच के देखो शादी के बाद कितने मजे भी है। तो ये भी बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। और एंजॉय करते रहे। तो सभी शादीशुदाओं के लिए ये आज थोड़ा हमारा ये प्रोजेक्ट था। और मुझे लगता है आपको पसंद आया, तो आप जरूर क्लैपिंग कर सकते हैं। और मुझे लगता है आपको पसंद नहीं आया तो आप बिल्कुल भी अपने हाथ को कष्ट नहीं दीजिएगा। और अगर पसंद आया है तो ये आप ताली बजाइए कि हाँ ये वाकई बहुत अच्छा है। आप अपनी शादी को हमेशा याद रखिए, अपने एल्बम को हमेशा देखते रहिए। अपने एल्बम को जब जब देखेंगे आप अपने अंदर एक एनर्जी आएगी, एक फीलिंग आएगी, आप अपने आप को जवान महसूस करेंगे और आप बहुत खुश रहेंगे वो शादी के पल को याद करके। क्योंकि जिंदगी में खुशियां आती नहीं है, आई हुई को हमें कई बार याद करना पड़ता है और हमें खुशियों के साथ रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच अनिल जी सर, आज आपने मुझे फिर बोलने का मौका दिया और इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। ओवर टू यू अनिल जी सर, और धन्यवाद। थैंक यू सर सुशील जी। आज का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त और शानदार रहा। जितने भी हमारे किरदार है उनकी वजह से, और आप हमारे इसके खास विशेष मोटिवेटर बनकर इस प्रोग्राम को सुंदर बनाया।
और शादी की रस्मों के बारे में बताया, तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपनी अपनी शादी को खुशी के रूप में एंजॉय करते हुए लास्ट के इस गाने के ऊपर अपनी खुशी को जाहिर करते, नाचते हुए डांस करते हुए सभी लोग अपनी खुशी को जाहिर करें इसी सॉन्ग के ऊपर। थैंक यू और मिलते हैं सुबह वाले वर्कआउट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय। बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। वो तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से झुके 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 रे, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी, हाँ के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। सा सा ग ग रे रे सा नि नि सा